SO2Cl, देखना ये है शिवम, देखो ये बन गया बेंजीन, ये बन गया सल्फर, इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ गए शिवम और ये जुड़ गया Cl, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका रासायनिक गुण पढ़ा रहे हैं एमीन के, तुझे नहीं पता टॉपिक क्या चल रहा है, बता दे। हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया ढूंढ, उसमें मिलेगा। अभी हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बेटा, एनसीईआरटी वाले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपकी जो लिखी हुई है उनको पढ़ाना है पूरा। हिंसबर्ग अभिकर्मक भी बोलते हैं इसको, इसका दूसरा नाम क्या है? हिंसबर्ग। अब देखो ये क्या दिखा मिल रहा है आपको, देखें आप, देखें लिखा के नहीं, जल्दी देखो लिखा होगा। अच्छा लिखा, ठीक है ठीक है, चलो उसमें नहीं लिखा शिवम, इसको बाद में लिखा दिया था हमने, तुम नहीं आए होगे, छोड़ो। हिंसबर्ग अभिकर्मक है ये, क्या है? या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल, क्या नाम है इसका? और आपको इसका यूज बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है। इस अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में पहचान की जाती है। आपसे यदि क्वेश्चन आए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर करो, तो आप इस अभिक्रिया के द्वारा कराओगे। क्या कराओगे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर करोगे तो आप इस अभिक्रिया के द्वारा कराओगे। बोलो क्या दिक्कत? अब सुनना जरा गौर से, हम इसके प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करा रहा है। प्राथमिक एमीन हम क्या ये ले लें, C2H5NH2 या CH3NH2, कुछ भी ले लो। हमने ले लिया C2H5, उल्टा लिख रहे हैं हम NH2, NH2। क्लियर? क्यों लिखा? देखो इसलिए लिखा, समझ गए क्यों लिखा? क्या निकल गया? बस पूरा कंपाउंड जुड़ जाएगा। पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? देखो ये बेंजीन बनेगा, ये बेंजीन बनेगा, ये आपका S डबल बॉन्ड O यानी सल्फोनिल बनेगा, Cl हट गया, H हट गया, N के साथ आपका H जुड़ेगा और C2H5। इसका नाम बताओगे अंजलि? N से कौन जुड़ा? N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड, ठीक है, N एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। कोई दिक्कत? अब सुंदर चीज सुनना, हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई? प्राथमिक एमीन के साथ। तो नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा? एक, और जिसमें H होता है वह अम्ल है या क्षार? और जिसमें OH होता है वह, हमेशा याद रखना, जिसमें H है वह अम्ल है। तो ये जो उत्पाद मिला प्रशंसा, ये अम्लीय है। क्या है? और यह क्षार में विलेय है। क्या है? यह क्षार में विलेय होता है। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया जब हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो जो हमें उत्पाद मिलता है उसमें नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जिसकी वजह से यह अम्लीय होता है। और जल के क्षार में यह क्या होता है? यह क्षार में विलेय होता। अब आ जाएंगे दूसरे पे, द्वितीयक एमीन। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते बेटा द्वितीयक एमीन, जरा गौर से सुनते जाना, बहुत ही सुंदर चीज है ये। पिछली साल नहीं आई थी, अगली साल आई थी। हम ले रहे द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन का सूत्र लिख दें, N के साथ C2H5 और N के साथ C2H5 और एक क्या बचेगा? यही बचेगा भैया। क्या निकल गया? निकल गया। बाकी पूरा अटैच हो गया, बोलिए यस। लीजिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका N से जुड़ा C2H5 और N से जुड़ा C2, इसका नाम क्या होगा? N, N 1 2 डाई एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। अच्छा, क्या इसमें H है? हाइड्रोजन है क्या? तो ये अम्लीय। और जब हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्षार में विलेय भी, क्षार में विलेय नहीं है। ये क्षार में विलेय कौन सा एमीन है ये? और जब इसकी अभिक्रिया हम तृतीयक एमीन से कराते, किससे? सबसे सुंदर चीज है कि तृतीयक एमीन इसके साथ कोई अभिक्रिया, आपसे कहा जाए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर करने की
समीकरण लिखें या रासायनिक समीकरण लिखें या प्रदर्शित करें या बताएं, तो आपको लिखना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की अभिक्रिया हम हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराएंगे। तो प्राथमिक एमीन जब अभिक्रिया करता है तो एन रिएक्शन भी लिखना पड़ेगी, एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनता है जो अम्लीय होता है और क्षार में विलय, मेन चीज आपको ये लिखना है बस, यह क्षार में विलय होता है। द्वितीयक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है, इसलिए अम्लीय नहीं होता है और यह क्षार में विलय नहीं होता है। और तृतीयक एमीन जो है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई अभिक्रिया कोई दिक्कत, जिसका ना लिखा हो वो लिख लो, बाकी फोटो खींच लो, बात खत्म, वीडियो हम डाल देंगे और फोटो खींच लिया करो। कोई दिक्कत हो, जैसे नहीं यार लिखी हो या समझ में ना आ रही हो, कोई दिक्कत है शिवम? और मोबाइल आयो, हेडिंग है हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इसका ब्रोमिनेशन, अब हम इसका कराएंगे ब्रोमिनेशन। किसका पढ़ रहे हैं अपन लोग? एमीन का ब्रोमिनेशन। याद रखना सारे एनसीईआरटी के प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे एनसीईआरटी के रासायनिक गुण हैं अभी जितने भी आपने पढ़े हैं, ठीक है। और इनको बार बार नोट करना है। आदर्श, क्या समझ में आया इसमें आपको? लो बताओ आदर्श, क्या समझ में आया? बताओ बेटा जल्दी से, कैसे अभिक्रिया करा रहे हैं हम? ये क्या है? बोल बेटा। ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है, क्या नाम है? हिंसबर्ग। यहां पे आके अकेला बैठना नहीं है कि हम बैठ गए उपस्थिति दर्ज कर दी ना, थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करो बेटा, मेहनत करोगे बड़ा मजा आएगा। पढ़ो इसको, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन के साथ SO2Cl बस प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया करेगा। प्राथमिक एमीन हमने कौन सा लिया? C2H5, इसका एक H निकल जाएगा किसके साथ? बस पूरा आके जुड़ जाएगा, जो बनेगा वो अम्लीय होगा और क्षार में विलय होगा। द्वितीयक एमीन वाला क्षार में विलय, तृतीयक एमीन वाला रिएक्शन ही। चलिए सब बस, कोई दिक्कत हो तो बताइए, एनी प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, अब देखो आगे नहीं आएगी बेटा, एकदम नहीं आएगी अभी, अब आएगी ये वाली, देखना। अब हम क्या करा रहे? ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। काय के साथ? ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया। याद रखना ब्रोमीन क्या है? जल। ब्रोमीन जल जब भी हो तो कुछ याद आया? चार्ट में पढ़ा था हमने, क्या याद आया? 3 जगह रिएक्शन करेगा। देखो हमने ले लिया एनिलीन, हमने क्या ले लिया? एनिलीन क्या होता है? NH2। इधर देखो अभय प्रताप, एनिलीन क्या होता है? इसकी अभिक्रिया हम कैसे करा रहे? ब्रोमीन जल। हमने 3 Br2 ले लिए, ठीक है, और यहां पे लिख दिया जल, या फिर आप सीधा लिख दो एरो के ऊपर ब्रोमीन जल। लीजिए आप सीधा लिख सकते हो यहां पे Br2 जल या ब्रोमीन जल हिंदी में, बोर्ड में किसी भी प्रकार का, यहां पे आपसे Br2 लिखा होगा और तीर के ऊपर जल लिखा होगा, ठीक है। हमने कितने Br2 लिए? जब भी जल लिख जाए तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन और यहां पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अमित, जब भी यहां ब्रोमीन जल लिखा हो तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती? ऑर्थो। ये पैरा और ये वाली ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो, मेटा, पैरा, मेटा, ऑर्थो। तो एक फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक, 3 जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है, तो ये आपका 3 जगह ब्रोमीन क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये तो आपका एनिलीन है, 1 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन और जब यहां पे जुड़ा तो यहां से क्या निकला? H। वो H किसके साथ? यानी क्या निकल गया? 3HBr बाहर निकल जाएगा। क्या नाम? आदर्श। आया समझ में? क्या आया? जल्दी बोलो। HBr के साथ कौन निकल जाएगा? Br के साथ H निकल जाएगा। कहां से निकलेगा H? जहां जहां Br लगा वहां वहां से H निकलते जाएंगे और Br के साथ बाहर, 3HBr बाहर। क्या नाम पढ़ोगे इसका? 2,4,6 2 4 6 कितने ब्रोमो हैं? ट्राई ब्रोमो। कैसे जुड़े? एनिलीन। 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। काय के साथ अभिक्रिया हुई?
ब्रोमीन जल, ब्रोमीन। अब सुनो, अब यदि आपसे कहा जाए कि इसका नॉर्मल एरोमेटिक ब्रोमिनेशन, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, कैसे?